फ्रेंड्स, आज के दौर में केमिकल इक्वेशंस जो होती है वो बहुत मोस्ट केमिस्ट्री के अंदर जो है एक टॉपिक जो है वह उठकर आता है। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ वो पड़ता है, कई बार टीचर्स के लिए भी टफ पड़ता है। तो वही केमिकल इक्वेशंस जो है, जैसे हेडिंग डली हुई है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जी हाँ, मैं यहाँ आपको सभी तरह की सभी किस्म की केमिकल इक्वेशंस जो होती है इस वीडियो के ये केमिकल इक्वेशन के दो वीडियो जो है वह अपलोड करूंगा। दो लेक्चर के अंदर जो है केमिकल इक्वेशन, हर एक प्रकार की केमिकल इक्वेशन आपको कंप्लीट हो जाएगी। एक एक केमिकल इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकोगे, चाहे केमिकल इक्वेशन कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप चुटकियों में उसको सॉल्व जरूर कर दोगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा केमिकल इक्वेशन का लेक्चर। मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस। यहां देखिए, हमें केमिकल इक्वेशन समझने से पहले एक चीज समझनी होगी कि केमिकल इक्वेशंस जो होती है वह दो पार्टीशन में बनती है। कौन कौन से दो पार्टीशन होते हैं? केमिकल इक्वेशन के दो पार्टीशन होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। एक तो अभिकारक होता है, दूसरा कौन होता है? उत्पाद होता है। तो ध्यान से देखिए, मान लो मेरे पास दो रिएक्टेंट है, ए और बी। ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो सी और डी प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? उत्पाद क्या बनाते हैं? सी और डी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इधर की साइड जो लेफ्ट साइड होता है वह होता है अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट होता है, और जो राइट साइड में होता है वह होता है हमेशा प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट। तो ऐसे ही मेथड, अब बात क्या आती है कि आपको लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के वीडियो में पढ़ा चुका हूं। ये जो होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के वीडियो से, जिसको मैं पढ़ा चुका हूं। तो यदि आपने केमिकल कॉम्बिनेशन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज आई बटन में जाकर केमिकल कॉम्बिनेशन के वीडियो जरूर देख लें। तो ध्यान से देखिए, हमने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में पढ़ा था कि जो रिएक्टेंट का मास होता है वह प्रोडक्ट के मास के बिल्कुल इक्वल होता है। रिएक्टेंट का मास जो होता है वह किसके मास के? रिएक्टेंट का मास जो होता है वह प्रोडक्ट के मास के बिल्कुल क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसी को हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। इसीलिए जो है केमिकल इक्वेशन को भी जो है बैलेंस किया जाता है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसीलिए किया जाता है ताकि इधर और उधर मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। दोनों के मास कैसे हो जाए? इक्वल हो जाए। इसीलिए जो होते हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ सबसे बढ़िया मेथड। ध्यान से देखिए, ये मेथड आपने कहीं पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी आप जो है इस मेथड को समझिए। पहला है मेटल। मेथड का नाम बता रहा हूं मैं, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मेथड। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मेथड। इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूं MNOH मेथड। MNOH मेथड है ना, मनमोहन मेथड, MNOH मेथड है ना। ए मतलब मेटल, एन मतलब कि नॉन मेटल, ओ मतलब ऑक्सीजन और एच मतलब हाइड्रोजन। यानी कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर जो है बैलेंस करेंगे तो उस समय ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हमें मेटल को बैलेंस करना है। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? मेटल को। दूसरे नंबर पर किसको बैलेंस करना है? नॉन मेटल को। तीसरे नंबर पर किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। और चौथे नंबर पे किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को। पहले नंबर पे मेटल, दूसरे नंबर पे नॉन मेटल, तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन और चौथे नंबर पर किसको बैलेंस करोगे? हाइड्रोजन को आप बैलेंस करोगे। इस तरह से जो है हमारी केमिकल इक्वेशंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो अब आप देखोगे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो सर पहचान लेंगे हम, लेकिन मेटल और नॉन मेटल कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए मैं बता देता हूं आपको मेटल और नॉन मेटल पहचानने का तरीका। जब भी केमिकल इक्वेशन हम जो है उसका जब हम बैलेंस करेंगे
तो याद रखिएगा कि 10 नॉन मेटल मेनली हमको याद रखनी है। कितनी नॉन मेटल? 10 नॉन मेटल अपने को याद रखनी है। कौन कौन सी 10 नॉन मेटल है वो मैं अभी यहाँ पर क्लियर बता दूंगा, और सारी की सारी जो है वो मेटल आपको रखनी है, और सिर्फ 10 नॉन मेटल के नाम याद आपको रखने पड़ेंगे, तो आपकी कोई सी भी केमिकल इक्वेशन हो वो बिल्कुल इजी हो जाएगी। तो हम देखते हैं वो 10 नॉन मेटल्स। आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स का चार्ट मैं आपको एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि एस और डी ब्लॉक में जो है सारी की सारी मेटल्स है। सिर्फ पी ब्लॉक में आपको नॉन मेटल्स मिलती है। पी ब्लॉक में क्या मिलती है आपको? नॉन मेटल्स भी मिलती है, मेटल्स भी मिलती है, मेटलॉइड्स भी मिलते हैं, सब कुछ इसमें मिलते हैं। लेकिन हमने को मेटलॉइड्स से कोई काम नहीं है। मेटलॉइड्स को भी आप मेटल के अंदर काउंट करोगे तो आपको सिर्फ काम है नॉन मेटल से। किससे काम है? नॉन मेटल से। तो हम पी ब्लॉक एलिमेंट में देखिए ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप जो होते हैं वह होते हैं। हमने पी ब्लॉक जो है पीरियोडिक टेबल के जो है हम वीडियो पढ़ चुके हैं, सारे वीडियो हम देख चुके हैं। यदि आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल्स के लेक्चर नहीं दिए हैं तो पूरी की पूरी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। आप जो है आई बटन पर जाकर जो है पूरी पीरियोडिक टेबल को जरूर कंप्लीट करें, अन्यथा बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको कंप्लीट समझ में नहीं आएगी। सो प्लीज आप क्या करें, पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखें। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां देखिए आपका ग्रुप नंबर 18 पूरा गैस होता है। ग्रुप नंबर 18 क्या होता है? पूरा पूरा गैस होता है, इसलिए इसका यूज हम नहीं करेंगे। ये पूरा गैस है। क्या ये पूरा का पूरा जो है क्या होता है? गैस होता है। अगली चीज आती है आपकी ग्रुप नंबर 17, 16, 15, 14 और 13। तो 13 में भी आपका किसी तरह का कोई नॉन मेटल यहाँ नहीं होती है। 13 में भी किसी तरह की कोई नॉन मेटल बैलेंस को जब बराबर करते हैं हम तो किसी तरह की कोई नॉन मेटल यहाँ पर काउंट नहीं की जाती है। अब बचा है 14, 15, 16, 17। इन 4 ग्रुप के अंदर आपकी नॉन मेटल मिल जाएगी। कौन कौन सी है तो ध्यान से देखिए। पहली 17 से बता रहा हूं मैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपकी जो है क्या है? नॉन मेटल है। ये गोले वाली जो है मैं क्या बता रहा हूँ? नॉन मेटल। गोले वाली क्या है आपकी? नॉन मेटल है। नॉन मेटल गोले वाली आपकी क्या है? नॉन मेटल है। ध्यान से देखिए। अब ये ऑक्सीजन पे एक और गोला लग गया, देखो ये सल्फर, ये सेलेनियम। इधर देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और यहां रहेगा सिर्फ और सिर्फ कार्बन। तो यह आपकी क्या है? नॉन मेटल्स थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 नॉन मेटल आप याद रखिए। बस 10 नॉन मेटल के इर्द गिर्द 10 नॉन मेटल, और जितनी भी आएगी सबको आपको किस में काउंट करना है? मेटल के अंदर काउंट करना है। आपकी जो है केमिकल इक्वेशन सॉल्व करना, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर 17 में 4, ग्रुप नंबर 16 में आपके 3, ग्रुप नंबर 15 में आपके 2, और ग्रुप नंबर 14 में आपके कितने हैं? 1 जो है नॉन मेटल आपकी जो होती है काउंट की जाती है। तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इक्वेशंस दिखाई दे रही होगी। एक H2 है प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, और दूसरी दिखाई दे रही है C+O2 इज इक्वल टू CO। तो ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे, किस तरह से। तो सबसे पहले तो वैसे आप जो है डायरेक्टली इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, लेकिन हम जो है मेथड फॉर्म में इसको देखना चाहते हैं। तो मेथड फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले इसमें मेटल ढूंढो कौन है। तो आपको मेटल यहाँ से यहाँ तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है ना? मेटल है नहीं, तो मेटल आपके पास है नहीं। इसके अंदर ढूंढो कि नॉन मेटल कौन है। तो इसके अंदर नॉन मेटल है कि नहीं? तो इसमें नॉन मेटल भी आपको कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रही है। फिर आती है इसमें ऑक्सीजन ढूंढो। तो ऑक्सीजन है भाई। क्या हाइड्रोजन भी है? तो हम जो है हमारा नया
यह रूल देख लेते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, यहाँ 2 है, यहाँ कितने हैं, 1 है, 2 है, और यहाँ कितने हैं आपके, 1 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जिधर कम हो उधर ज्यादा कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, आप ऐसा अगर कर दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पीछे आपका कोई कॉपीराइट नहीं है, पीछे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको जो भी करना है वो है यहाँ फ्रंट पर ही आपको सब कुछ करना है, फ्रंट से ही आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है। तो ध्यान से देखिए, ये O2 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो आप क्या करोगे, जिधर कम है उधर इनटू कर दोगे। तो इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो आप आगे कितना लगा दोगे, 2 लगा दोगे। अब ध्यान से देखिए, चेक कीजिए, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ कितने, 2 दूना 4 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर की साइड में कितने लगा देंगे, इधर 4 है, इसलिए इधर भी 4 करने के लिए हम इसमें कितना इंटू करें, तो 2 का इंटू करें, 2 दूना 4, 2 दूना 4। और देखिए, अब चेक कीजिए ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन चेक करते हैं, 2 ऑक्सीजन और ये भी 2 ऑक्सीजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 दूना 4 हाइड्रोजन। इस तरह से आपका H2O, सो ये पहली इक्वेशन बैलेंस होती है। देखिए, ये कार्बन और ये 2 ऑक्सीजन, इधर ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, तो आपके पास यहाँ मेटल है, नॉन मेटल है, क्या चीज है, तो आपके पास यहाँ किसी तरह की कोई मेटल है नहीं। मेटल तो किसी तरह की नहीं है, लेकिन नॉन मेटल है। नॉन मेटल के फॉर्म में कौन है आपके पास, कार्बन। आप जो है वो चीजें याद कीजिएगा जो कि मैंने जो है अभी कुछ देर पहले बताई है। मेटल, नॉन मेटल, 10 नॉन मेटल के नाम, तो कार्बन है इसमें नॉन मेटल। फिर देखिए, ऑक्सीजन है क्या, तो क्या, हाँ ऑक्सीजन है। क्या हाइड्रोजन है, नहीं है। तो अब कंडीशन देखिए, कंडीशन ये है कि आपको नॉन मेटल पहले बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना है। नॉन मेटल देखो, कार्बन 1, यहाँ कार्बन 1, कार्बन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। ऑक्सीजन 2, अब सेकंड पे ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, तो क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1, तो आप इधर की साइड कुछ बढ़ाओगे, कितना बढ़ाओगे, 2, तो 2 ऑक्सीजन, और इधर भी देखिए 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। ध्यान से देखिए, हम वापस से रिचेक कीजिए, कार्बन 1, कार्बन 2, क्या करोगे, इधर की साइड में 2 लगा दोगे, 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, रिचेक कीजिए ना, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, और ये 2 ऑक्सीजन, ये लो आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस। अब आती है कुछ अच्छे से बड़े और थोड़ा सा टफ लेवल के पास जो है कितनी, ये 5 रिएक्शंस दे रखी है। इन 5 रिएक्शन को मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मेथड से जो है इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, पहली वाली रिएक्शन पर ध्यान दीजिएगा। पहली वाली रिएक्शन क्या है, PCl5 प्लस H2O इज इक्वल टू POCl3 इज इक्वल टू क्या है, POCl3 प्लस HCl। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसमें देखते हैं अपन मेटल कौन है। तो आपके यहाँ पर मेटल, एक तो आपकी जो है फास्फोरस और क्लोरीन, दोनों ही मेटल नहीं है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग ही है, और फास्फोरस तो आपके इसमें तो मेटल है नहीं। लेकिन नॉन मेटल कौन है, तो नॉन मेटल में फास्फोरस भी है भाई, और क्लोरीन भी नॉन मेटल में आता है। क्लोरीन भी किस में आता है, नॉन मेटल में। नॉन मेटल याद कीजिएगा, 10 नॉन मेटल अभी मैंने कुछ देर पहले बताई है, उन चीजों को भी याद कीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से ये आपका फास्फोरस और दूसरा कौन है, क्लोरीन। अगली चीज आती है दोनों नॉन मेटल। अब ऑक्सीजन है हमारे पास, और एक और कौन है, हाइड्रोजन भी हमारे पास है। अब बात आती है कि सर पहले फास्फोरस को बैलेंस करें या फिर क्लोरीन को बैलेंस करें। तो आपकी जो मर्जी हो, आप चाहे तो पहले फास्फोरस को बैलेंस करें या क्लोरीन को बैलेंस करें, आपको जो अच्छा लगे वो। मेरा नाम पवन है, इसलिए मैं फास्फोरस P से जो है इसको स्टार्ट करता हूं। ध्यान से देखिए, ये है फास्फोरस,
एक यहाँ फॉस्फोरस है और यहाँ कितना फॉस्फोरस है, एक है, क्योंकि मैं मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल को बैलेंस कर रहा हूँ जिसमें फॉस्फोरस पहले बैलेंस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए फॉस्फोरस यहाँ एक है, यहाँ फॉस्फोरस कितना है, एक है, एक फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा। अगली चीज है क्लोरीन, दूसरे नंबर पर किसको बैलेंस करना मुझे, क्लोरीन को। यहाँ 5 क्लोरीन है और यहाँ कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, और इधर कितना है, एक और है, तो 4 क्लोरीन। इधर 5 क्लोरीन है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है। आपको एक और क्लोरीन बढ़ाना है तो क्या करोगे आप, अगर यहाँ कुछ लगाओगे तो आपका फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और क्लोरीन तीनों डिस्टर्ब होंगे, और यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन डिस्टर्ब होगा। तो हम क्या करें, इधर कुछ लगा देते हैं, जैसे 2 लगा दिया मैंने। तो यहाँ देखिए अब क्या हो गया, 5 क्लोरीन और इधर देखिए 3 और ये 2 इसके इंटू में, इसलिए ये 2 हो गए। टोटल कितने क्लोरीन हो गए, क्लोरीन आपके पास हो गए कितने, 3 और 2 5 क्लोरीन हो गए। कितने क्लोरीन हो गए, 5 क्लोरीन आपके पास हो गए, इधर भी 5 क्लोरीन। फॉस्फोरस चेक कीजिएगा, फॉस्फोरस 1, क्लोरीन 5, इधर भी क्लोरीन कितने हो गए, 5। अब देखिए थर्ड नंबर पे कौन आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का देखिए एक ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन देखिए एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छेड़ मत कीजिएगा, एक एक है वो। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितने, 2, इसको भी छेड़ मत कीजिएगा। मतलब आपके जो है इधर की साइड फॉस्फोरस 1, इधर की साइड फॉस्फोरस 1, यहाँ क्लोरीन आपके कितने हैं, 5, तो यहाँ 3 और यहाँ 2, टोटल कितने हो गए, 5 ही तो हो गए। यहाँ हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2। देखिए आपकी मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन मेथड कितने इजी है, कितने शानदार तरीके से आपकी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर रही है। अगला आता है आपका फॉस्फोरस 4 के लिए। ध्यान से देखिए ये बैलेंस हो गई आपकी। अगली चीज है आपकी P4 प्लस H2 इज इक्वल टू, सॉरी रिएक्शन प्रोसीड हुई तो बना आपका P4H10। क्या हुआ, P4H10। तो ध्यान से देखिए यहाँ P4 और P4, सबसे पहले इसमें देखिए मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, तो भाई मेटल तो है नहीं इसमें, लेकिन हाँ नॉन मेटल आपको दिखाई दे रही है फॉस्फोरस, और ऑक्सीजन है नहीं, छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन इसमें है भाई हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखिए नॉन मेटल आपकी फॉस्फोरस 4, इधर फॉस्फोरस 4। अब ऑक्सीजन है नहीं, डायरेक्ट हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 10 है, तो हाइड्रोजन में इधर किसी का इंटू करना पड़ेगा, कम इधर है भाई, तो कम इधर है, तो कितना कम है, तो कि 10 है, और यहाँ पर अपने को 10 इस हाइड्रोजन को बनाना है, तो इसके आगे कितने का इंटू कर दो कि 10 हो जाए, तो 5 का इंटू करने पर 5 5 5 दूना 10। रीचेक कीजिएगा, मैंने बताया है कुछ भी चेंज करो तो रीचेक कीजिएगा। तो ध्यान से देखिए फॉस्फोरस 4, हाइड्रोजन 5 5 5 दूना 10, हाइड्रोजन टोटल यहाँ भी 10, आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड। अगली चीज आती है आपके, ध्यान से देखिएगा, लेड Pb प्लस H2O प्लस O2 इज इक्वल टू PbOH का होल ट्वाइस। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आने वाली है, ध्यान से देखिए। Pb कितना है, तो Pb यहाँ पर कितना है, 1। तो सबसे पहले ये देखिए मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, ऑक्सीजन कौन है, हाइड्रोजन कौन है। इसमें मेटल है आपका Pb, नॉन मेटल है आपका है नहीं नॉन मेटल इसमें, और ऑक्सीजन है आपके पास, हाइड्रोजन है। तो ध्यान से देखिए Pb 1 है, मेटल बैलेंस कर रहे हैं हम, 1, इधर भी 1, नॉन मेटल है नहीं, छोड़िए। ऑक्सीजन कितना है, 1 और 2, 1 और 2 कितने हो गए, 3। इधर देखिए कितने हैं, 2 ही है, इधर 2 ही है। आपको इधर तो आपके 3 दिखाई दे रहे हैं, इधर 2 ही दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आगे 2 लगा दोगे। कितने हो गए, 2 दूना 4, 4 ऑक्सीजन हो गए हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ कितने हैं, 2 और 1, 3 ही हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 3 ही हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, फिर आप जो है यहाँ पर अगर ये लगाओगे 2 दूना 4 और 1 5 हो जाते हैं, फिर ये आगे बढ़ेगा
इसलिए आप डायरेक्टली कहाँ लगाओगे, ये यहाँ लगाओगे यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए पीबी, जब भी किसी तरह का कोई चेंज करो वापस से जो है उस चीज को चेक करें। सबसे पहले पीबी को बैलेंस किया था, इसलिए पीबी 1, इधर जो है पीबी कितना है 2 हो रहा है, पीबी इधर कितना हो रहा है 2 हो रहा है। तो पीबी 2 हो रहा है, इसलिए पीबी को क्या करोगे, पीबी को इधर कितना करना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। तो देखिए 2 पीबी इधर कितना हो गया 2 पीबी, इधर भी 2 पीबी, इधर देखिए 2 ऑक्सीजन और इधर कितने ऑक्सीजन है 2 दूना 4 ऑक्सीजन हो रहे हैं। कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं 2 दूना 4 ऑक्सीजन आपके हो रहे हैं। तो इधर देखिए ना 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 ही तो ऑक्सीजन हो गए हैं। अब देखिए हाइड्रोजन, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, तो इधर भी देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन, भाई ये इसका 2 और ये 2, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन। आपका ये भी क्या हो जाता है बैलेंस्ड हो जाती है। अगली चीज है आपकी सिल्वर प्लस Ag प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तो क्या बना रही है Ag2S और साथ ही साथ H2O बना रही है। तो ध्यान से देखिए इसमें मेटल कौन है, तो मेटल आपकी सिल्वर, चांदी आपकी मेटल है। अगली चीज है नॉन मेटल कौन है, तो इसमें नॉन मेटल है क्या, तो है भाई कौन है नॉन मेटल, इसमें सल्फर है। क्या ऑक्सीजन है, तो जी हाँ, ये जो है रिएक्शन में प्लस O2 और ऐड कर लेना, प्लस O2 और आप ऐड कर लीजिएगा, H2S प्लस O2 और ऐड कर लीजिएगा। तो ऑक्सीजन भी आपके पास है और हाइड्रोजन भी आपके पास है, तो इसमें चारों चीजें अवेलेबल है। ध्यान से देखिए सबसे पहले Ag को बैलेंस कीजिए, Ag1 क्योंकि मेटल है, मेटल को बैलेंस करना, Ag1 यहाँ Ag कितने 2, तो सबसे पहले तो क्या कीजिए ये Ag2 हो गए। अब देखिए दूसरे नंबर पे नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। नॉन मेटल कौन है, सल्फर। यहाँ देखिए यहाँ सल्फर नहीं है, यहाँ सल्फर है, एक सल्फर इस वाले में, एक सल्फर उधर देखिए प्रोडक्ट में एक ही सल्फर है, सल्फर को छेड़ मत कीजिएगा। अब आती है आपकी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो इसके आगे क्या लगा दो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। जब भी किसी तरह का चेंज करो वापस से रीचेक करो, Ag2 है ना मेटल। नॉन मेटल देखिए सल्फर 1 सल्फर 1, हाइड्रोजन देखिए सॉरी ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन देखिए 2 हाइड्रोजन, इधर कितनी हाइड्रोजन है, यहां तक तो 2 हो रही है, इधर कितनी हाइड्रोजन है 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो क्या करोगे यहाँ क्या लगाओगे 2 दूना कितनी हो गई 4 हाइड्रोजन हो गई, 2 दूना कितनी हो गई आपके पास 4 हाइड्रोजन हो गई, कितनी हो गई 4 हाइड्रोजन। जब भी किसी तरह का कोई चेंज करो वापस से मैच करो। देखो मेटल 2 Ag, यहाँ कितनी Ag है 2 Ag, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर में देखिए सेकंड नंबर पे सल्फर आता है, सल्फर 2 है, यहाँ सल्फर 1 ही है, तो भाई क्या करोगे अब यहाँ सल्फर में 2 लगाना पड़ेगा। जब भी किसी तरह का चेंज करो वापस से रिवाइंड हो, वापस से चेक करो। मेटल से स्टार्ट करते हैं, मेटल 2, इधर 2 दूना 4 हो गई, तो इधर क्या करना पड़ेगा 4, कितने करना पड़ेगा 4 Ag करनी पड़ेगी। यहाँ सल्फर 2, यहाँ सल्फर 2। अगली बात आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ 2। अगली बात आती है हाइड्रोजन की, लास्ट हाइड्रोजन है आपका 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन। देखिए आपका रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई है, ये आपकी रिएक्शन। पांचवी इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही होगी, बड़ी लेकिन बहुत इजी सी है। ध्यान से देखिए सबसे पहले तो इसमें देखना है मेटल आपकी क्रोमियम हो गई, आपके नॉन मेटल नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन इसमें दे रखा है और हाइड्रोजन भी इसमें दे रखा है। तो क्या करेंगे सबसे पहले तो ध्यान से देखिए कि इसमें सबसे पहले तो मेटल देखिए मेटल 2 है, मेटल 2 है, तो मेटल को छेड़ मत कीजिएगा। अगली चीज आती है मेटल के बाद आती है अपनी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन यहाँ कितनी है भाई, ये ब्रैकेट में इसलिए नाइट्रोजन कितनी हो रही है होल्ड वाइज, मतलब कि 2 हो रही है। नाइट्रोजन कितनी हो रही है 2, यहाँ भी नाइट्रोजन कितनी दे रखी है भाई 2 ही नाइट्रोजन दे रखी है। अगली चीज कि आप नाइट्रोजन को भी क्या नहीं करेंगे छेड़ नहीं करेंगे। अगली चीज आती है आपकी ये हो गई, ये हो गई। अब आती है
आपकी ऑक्सीजन की बात। ऑक्सीजन देखिए 7 और इधर ऑक्सीजन कितनी है 3, इधर ऑक्सीजन कितनी है 3 और इधर कितनी है 0, सॉरी 1, तो 3 और 1 4 हो गई और इधर कितनी है 7 है, टोटल कितनी है 7 है। तो आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इधर 3 है और इसमें इनटू कर दो 4 का, तो 4 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, ये 7 ऑक्सीजन हो गई आपकी। कितनी ऑक्सीजन हो गई, ये 7 और ये भी कितनी हो गई आपकी 7 ऑक्सीजन हो गई है। कितनी ऑक्सीजन हो गई है आपके पास 7 ऑक्सीजन हो गई है। अगली बात आती है 7 ऑक्सीजन होने के बाद बात कहाँ आती है, अपनी बात आ जाती है कि हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, तो 4 4 4 दूना 8 हाइड्रोजन, इधर भी देखिए 4 4 4 दूना 8 हाइड्रोजन, मतलब आपका क्रोमियम भी 2 हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन भी 2 हो गए, उसके बाद ऑक्सीजन भी आपके देखिए कितने हो गए 7, और साथ ही साथ जो है एक और क्या चीज हो गई आपके पास, आपके पास जो है हाइड्रोजन 8 हो गए, मतलब आपकी ये रिएक्शन भी बैलेंस। तो आइए अब कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। जो है इक्वेशंस मैंने दी है, इन चारों इक्वेशंस को आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लें और इसको जो है या फिर वीडियो को पॉज करके जो है इसको अभी सॉल्व करें। कर लिया? अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैच कीजिएगा आपने जो सॉल्व किए हो। सबसे पहले आप मेटल ढूंढते हैं, फिर क्या ढूंढते हैं, नॉन मेटल ढूंढते हैं, फिर आप क्या ढूंढते हैं, ऑक्सीजन, और फिर आप क्या ढूंढते हैं, हाइड्रोजन। ये हमारी जो है बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले इसमें मेटल ढूंढिए। मेटल है आपकी स्कैंडियम Sc। आपकी नॉन मेटल कौन है, तो नॉन मेटल है इसमें सल्फर। आपकी जो है ऑक्सीजन इसमें दे रखी है और हाइड्रोजन इसमें नहीं है, हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं। तो आपकी क्या हो जाएगी, मेटल, वही सबसे पहले मेटल करते हैं। मेटल यहाँ 2 है, यहाँ मेटल कितनी है 2 है, तो मेटल 2 2 हो गई आपके पास। दूसरे नंबर पे जाता है आप सल्फर के पास, तो देखिए नॉन मेटल में सल्फर के पास, तो ये सल्फर यहाँ 1 है और यहाँ सल्फर कितनी हो रही है 3 हो रही है। टोटल कितनी सल्फर हो रही है, देखिए होल ट्राइस है, मतलब सल्फर कितनी हो रही है, सल्फर हो रही है आपकी 3, तो सल्फर 3 हो रही है, इसलिए आप क्या करोगे, इसके आगे लगा दोगे कितना, इसके आगे लगा दोगे 3 लगा दोगे। तो ध्यान से देखिए, जब भी कोई किसी तरह का करेक्शन करो तो क्या करो, वापस से चेक करो मेटल से ही। मेटल यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, स्कैंडियम 2 2 हो रहे हैं, यहाँ सल्फर 3 हो गए, यहाँ सल्फर 3 हो गए। थर्ड नंबर पे जाएंगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन देखिए यहाँ कितने हैं 3 और 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9 और ये 3, तो कितने हो गए 9 और 3 12 ऑक्सीजन हो गए। इधर देखिए कितने हो रहे 4 4 4 8 4 3 12 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 12 और इधर भी कितने हो गए 12 ऑक्सीजन हो गए। अब बैलेंस सब कुछ वही, इधर भी 2, इधर स्कैंडियम भी 2, सल्फर 3 और आपका जो है कौन ऑक्सीजन 3 तिया 9 और 3 12 4 4 4 8 4 3 12। इस तरह से ये भी आपके बैलेंस हो जाते हैं। अगला आता है ये वाली चीज आपकी, तो ये बहुत ही इजी है। देखिए सोडियम आपकी मेटल है, नॉन मेटल कौन है इसमें, कोई नहीं है। आपकी ऑक्सीजन दे रखी है और आपकी हाइड्रोजन दे रखी है। सबसे पहले क्या करोगे, सोडियम 1 है, किसी तरह की कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। ऑक्सीजन नॉन मेटल है नहीं, ऑक्सीजन 1 दे रखी है, ऑक्सीजन दे रखी है, इधर 1 और इधर कितनी 1, यहाँ भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा। अब आती है हाइड्रोजन की बात, तो वही यहाँ हाइड्रोजन, ये देखिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितनी है 3 हाइड्रोजन है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर कम है, इसलिए मैं इसमें इंटू कर रहा हूँ किसका 2 का। जब भी किसी तरह का चेंज करो वापस से रीचेक करो, कहाँ से, मेटल से ही। सोडियम 1 ऑक्सीजन सेकंड नंबर पर कौन आ रही है आपकी, नॉन मेटल है नहीं इसलिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपकी 2, यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो रही है 1, इसलिए यहाँ क्या करोगे 2। जब भी किसी तरह का कोई चेंज करो वापस से कहाँ चले जाओ, मेटल पे ही। मेटल यहाँ सोडियम 1 हो रही है, यहाँ सोडियम कितनी हो गई 2, इसलिए इसके आगे भी मैं क्या लगा लेता हूँ 2। तो देखिए सोडियम 2, फिर आ जाइए नॉन मेटल पे। नॉन मेटल कौन है आपकी, तो नॉन मेटल है ही नहीं। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितनी है 2, यहाँ ऑक्सीजन देखिए 2। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितनी है
2 दूना 4 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन, ये दोनों इक्वेशंस आपकी बैलेंस हो गई है ना, दोनों इक्वेशंस बैलेंस हो गई, चेक कर लीजिएगा। अगली चीज आती है आपकी, अगले रिएक्शंस, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपकी मेटल है। अब आती है सल्फर, आपकी नॉन मेटल है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसके अंदर दे रखे हैं। तो एल्यूमिनियम के लिए आप क्या करोगे, एल्यूमिनियम के लिए आप कर लोगे, इसमें एल्यूमिनियम है मतलब कि आप यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है, इधर 1 है इधर 2 है, इसलिए यहाँ क्या लगाओगे आप, 2 लगा दोगे, यहाँ क्या लगा दोगे आप, 2 लगा दोगे, इधर भी 2 एल्यूमिनियम, इधर भी 2 एल्यूमिनियम। सल्फर देखिए 1 सल्फर, यहाँ सल्फर कितने हो रहे हैं टोटल, होल ट्राइस है इसलिए सल्फर 3 हो रहे हैं, तो यहाँ आगे क्या लगा दोगे आप, 3 लगा दोगे। सल्फर के आगे जैसे ही आप 3 लगाते हो, मैंने बोला था कि वापस से कहाँ जाओगे, मेटल पे जाओगे। मेटल यहाँ कितने हो गए, 2, यहाँ मेटल कितनी हो गई, 2, सल्फर यहाँ कितने हो गए, 3, सल्फर यहाँ कितनी हो गई, 3। अब आती है थर्ड नंबर पर ऑक्सीजन की बात। जब ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन देखिए 4 4 4 8 4 3 12 ऑक्सीजन, इधर देखिए ऑक्सीजन कितने, 4 4 4 8 4 3 12 ऑक्सीजन है। अब आती है आपकी ऑक्सीजन के बाद लास्ट में हाइड्रोजन की बात। 3 3 दूना 6, इधर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 2 ही हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसको 6 करने के लिए मैं इसमें किसका और इंटू कर दूं, 2 का और इंटू कर, 3 का और इंटू कर दो, 3 3 दूना 6 हाइड्रोजन मेरे कंप्लीट यहाँ हो जाते हैं। देखो 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 3 सल्फर, ये 3 सल्फर। उसके बाद देखिए 3 3 दूना 6 हाइड्रोजन, तो 3 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 4 4 4 8 4 3 12 ऑक्सीजन, इधर भी देखिए 4 3 12 ऑक्सीजन हो गई, मतलब ये भी आपका बैलेंस्ड। अगली रिएक्शंस आती है, अगली इक्वेशंस क्या है आपकी, Ti। तो आपकी मैं बता देता हूँ, मेटल आपकी Ti, नॉन मेटल आपकी क्लोरीन, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो Ti इधर 1 है, इधर Ti 1 है, इसलिए Ti के साथ आप किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। अगली बात आती है आपकी नॉन मेटल की क्लोरीन की। तो यहाँ 4 क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 1 क्लोरीन है, तो यहाँ 1 क्लोरीन है, इसलिए आप जो है इसको 4 बनाने के लिए इसमें इंटू कर दोगे कितना, 4 का, तो 4 क्लोरीन और ये भी क्लोरीन कितने हो गए, 4 क्लोरीन। जब भी किसी तरह का चेंज करो वापस से आप मेटल पे चले जाओ, मेटल आपकी 1 है, मेटल आपकी 1 है, 4 क्लोरीन हो गए, 4 क्या हो गए, क्लोरीन हो गए। अब ऑक्सीजन पे चले जाओ, 2 ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ऑक्सीजन है, क्या करोगे, इधर 2 लगा दोगे। जब भी किसी तरह का कोई चेंज करो वापस से कहाँ चले जाओ, मेटल पे। मेटल कहीं चेंज तो नहीं हो गया, मेटल यहाँ 1, मेटल यहाँ कितना है, 1 है ना। फिर क्लोरीन 4, इधर क्लोरीन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन 2, ये देखिए ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, तो इधर भी देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, मतलब ये भी आपकी बैलेंस्ड हो गई। अब मैं देता हूँ कुछ इजी से इक्वेशंस, जो इक्वेशंस काफी ज्यादा मात्रा में आपकी जो है पूछी जाती है, काफी इजी रहती है, सिर्फ हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्या करना है, इसमें हम तुक्का लगाते हैं। तो आज के बाद आप तुक्का नहीं लगाएंगे। एक और वीडियो, एक और लेक्चर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के लिए लेकर आऊंगा मैं। तब तक के लिए अगर आप वीडियो पर या हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जो है सबसे पहले क्या करें, आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले। इससे फायदा क्या होगा, हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलेगी आपको। और आप क्या करें, तब तक के लिए जो है पिछले अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं ये जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क भी जो है मैं आपको आंसर चेक कराऊंगा। तब तक के लिए आप जो है इसको सॉल्व कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं इसे जो है सॉल्व कर पाऊंगा, तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें।